बच्चों वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 4 जो कि आपकी डेट 26 जुलाई की है। निम्न ज्यामितीय चित्रों को उनके नाम और दैनिक जीवन में दिखने वाले चित्रों से मिलान कीजिए। तो हम इसकी पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट, ठीक है, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9। फर्स्ट देखिए आपकी क्या है, बिंदु है, क्लियर है। सेकंड क्या है, दोनों तरफ से रेखा जा रही है तो आपकी रेखा हो गई। तीसरा आपका क्या है, रेखाखंड है क्योंकि एक टुकड़ा है। चौथे में देखिए ये एक आपकी किरण है, एक जगह से स्टार्ट हो गई और वहाँ जा रही है दूसरी जगह, तो ये आपकी क्या है, रेखा। फिर है 5वें नंबर पे दोनों समानांतर रेखाएं हैं तो ये समानांतर रेखा हो गई। 6ठे नंबर पे दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। 7वें नंबर पे लंबवत रेखाएं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। 8वें नंबर पे क्या है आपका, संगामी रेखाएं हैं, एक जगह से निकल रही हैं। फिर 9वें नंबर पे क्या है, संरेखी हैं, यानी कि एक ही रेखा में बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, यहाँ से आप लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है आपको, इन्हें मिलाना भी है तो चलिए मिला लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो है ये किरण है, आपकी किरण निकल रही है तो फर्स्ट हो गया क्योंकि एक बिंदु से निकल रही है ये। दूसरी देखिए दोनों समानांतर रेखाएं हैं आपकी तो ये दूसरे नंबर पे समानांतर हो गई। जो पेंसिल है हम उसको रेखाखंड में जोड़ सकते हैं कि भाई एक टुकड़ा ही है, ठीक है, तो रेखाखंड हो गया। यहाँ देखिए एक ही तार पे बहुत सारे पक्षी हैं, बिंदु के समान है तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, एक ही रेखा में संरेखी बिंदु हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये हमने चौथा ले लिया तो ये भी आपका चौथा हो गया। 5वें पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लंबवत है तो ये आपके 5वें नंबर पे हो जाएगा। यहाँ पे एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखा निकल रही हैं तो ये आपका संगामी रेखा ही हो जाएगा। इसको हम 6th नाम दे देते हैं, 6। ठीक है, तो ये आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। दिए गए वृत्त को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में लिखिए। बिंदु ए जो है ये क्या है, ये आपका केंद्र है। ठीक है, AOB क्या है, आपका व्यास है। AC आपका क्या है, जीवा है। ठीक है, OC आपकी क्या है, त्रिज्या है। क्लियर है। चलिए, रेखाखंड AB वृत्त को 2 भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, तो अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है, फिर है रेखाखंड AO किसके बराबर है, AO जो है OB के बराबर है, यानी कि BO के बराबर है। BO, इसको दोबारा से लिख देती हूँ अच्छे से, BO। बिंदु D जो है वो कहाँ है, वृत्त के बाहर है, तो आप वृत्त के बाहर भी लिख सकते हैं और बहिर्भाग भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अपने घर में से उन वस्तुओं के नाम लिखें जिनके द्वारा आप एक वृत्त बना सकते हैं। तो भाई आप वृत्त किसके हिसाब से बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। देखिए आप सिक्कों से आप एक वृत्त बना सकते हैं, ठीक है, और किससे बना सकते हैं, बोतल का जो ढक्कन होता है उससे बना सकते हैं, है ना। ये तो बस मैं बोल रही हूँ, आप खुद लिख लीजिएगा। और घर में चकला होता है जिससे रोटी बनती है, उससे आप व्रत बना सकते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको रख के व्रत बना सकते हैं, चूड़ी से आप व्रत बना सकते हैं। ठीक है, अंगूठी से, कान के जो ईयरिंग होते हैं उससे बना सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। फिर है साथ ही अपने आसपास में 2 स्थितियों के नाम लिखिए जहां आप व्रत बनता हुआ देखते हैं। तो व्रत बनता हुआ हम कब देखते हैं, एक तो जब रोटी बनती है तो वो व्रत बनती है, व्रत के शेप में बनती है, और केक जो होता है वो भी आपकी व्रत की शेप में होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और लगता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।